हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हूँ। देखिए, आज हम क्लास 10th का जो है चैप्टर 6 में है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रमेय है 6.1, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, इस बात की पक्की गारंटी। देखिए, प्रमेय 6.1 क्या कहती है? ये कह रही है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ये प्रमेय है, ये हमें सिद्ध करनी है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहले इस प्रमेय को हल करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ त्रिभुज के बारे में, क्योंकि त्रिभुज के जब तक हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं सीखेंगे, जब तक इस प्रमेय हमें अच्छे से जरूरत समझ में नहीं आई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे तो सभी जानते हैं, कॉमन क्षेत्रफल कैसा होता है, क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। देखिए, मैं एक पेपर पर जो है आपको यहीं पर बतला देता हूँ। एक पेपर ले लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर बतला जाऊँगा आपके लिए त्रिभुज। देखिए हमारे पास एक ये त्रिभुज है, ये क्या त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, यह है 90 अंश। ठीक, ABC। देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। कैसी होती है? लंबवत ऊंचाई। कहीं ऊंचाई भी लिख देते हैं, कहीं लंबवत ऊंचाई। ठीक, तो इसका आधार क्या है? देखिए, 1/2 आधार है कितना इसका? BC। ये हो जाएगा BC गुणा लंब क्या इसका? AB। देखिए, ये सूत्र सभी जानते हैं। अब देखिए, कोई त्रिभुज आ जाए हमारे पास, जैसे मैं बना देता हूँ एक त्रिभुज, जैसे यह है, और इससे हम जो है मिला रहे हैं इससे, और ये हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये जो है लंब वैसे जो है सीधी है, इसे ना काट के देखिए हम बनाते हैं। हम देखिए, ये हमने एक रेखा काट दी, ये ठीक, ये मान लिया हमने A, ये मान लिया बिंदु B, ये मान लिया बिंदु हमने C। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्यों आधार तो हमें जरूरत है और लंब नहीं। तो देखिए, हम ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लंब ये डाल रहे हैं, ये हमें लंब डालना है। ठीक, इसे मान लेना क्या? बिंदु D। ठीक, तो देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। क्या होता है? लंबवत ऊंचाई। अब देखिए, आधार तो कितना है इसका? 1/2 गुणा आधार कितना है इसका? BC गुणा लंबवत ऊंचाई। देखिए, ऊंचाई ये वाई नहीं लेंगे हम AB, क्योंकि ये लंबवत नहीं है ऊंचाई। सूत्र में क्या होता है? लंबवत ऊंचाई, जबकि ये लंबवत ऊंचाई नहीं है, तो हमें ऊंचाई की लेनी पड़ेगी AD। जबकि ये बात आप अच्छे से समझ गए तो आप ये थ्योरम आपको बिल्कुल आसान लगेगी। ठीक, तो ये वाला सूत्र में अच्छे से समझाना कि ये क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अपने तरफ। देखिए, ये दे रखिए हमें, तो कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो बिंदुओं पर एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक, ये पहला हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमें एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये बना लिया हम त्रिभुज। देखिए, ठीक, इसे मिला दिया हमने। ठीक, इसे मिला दिया, इसका त्रिभुज नाम रख दिया हमने ABC। देखिए, ये कह रहा है एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, या ये भुजा, इस भुजा के समांतर हमने ये दूसरी रेखा काट दी। ठीक, एक भुजा के समांतर होगी अन्य दो भुजाओं, ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, इसका अलग बिंदु है अलग और इसका अलग बिंदु है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। कौन सी? ये रेखा खींची हमने,
खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभक्त होती हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर हो, ये इतना अनुपात, इसका अनुपात ए डी, इसे मान लेते हैं हम क्या, देखिए डी, इसे मान लेते हैं ई, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम जो क्या करेंगे, लंब काट लेते हैं, इसे लंब हमें डालना पड़ेगा। तो देखिए हम ए डी पर जो है पहले लंब डाल रहे हैं, ये डाल लिया हमने ए डी पर, इसे मान लेते हैं क्या एम, और इस पर हम लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे मान लेते हैं हम क्या एन, ठीक एन। और देखिए ई को जो हम बी को जो है किससे, ई से मिला देते हैं, ये हमने बी को ई से मिला लिया और सी को जो है किससे मिला दिया, सी को हमने डी से मिला दिया, ठीक, ये हमने इसको ई से मिला दिया। अब देखिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमें क्या है, जो हमें दिया है, जो हमें क्या दिया है, देखिए दिया गया हमें, जो हमें दे रखा है, दिया है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। दिया, देखिए क्या दिया है, दिया है हमें क्या दिया है, यानी दो भुजाएं जो है समांतर आपस में, यानी कि बी ई डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर किसके, बी सी के, ठीक। और हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें ये तो हमें दे रखा है और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, देखिए यानी ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, ये हमें प्रूफ करना। अब देखिए जो हमने रचना करी है, ये अपने पास से मिला है, ये लंब डाला है, ये भी लंब डाला और ये इसको मिला है, ये हमें लिखना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे तो हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। रचना, रचना में क्या, देखिए रचना है ई एम लंब है किस पर, ई एम लंब है ए डी पर, ई एम लंब डाला हमने किस पर, ए डी पर, ए डी, तथा और देखिए डी एन लंब है किस पर, ए ई पर, डी एन, डी एन लंब है ए ई पर, ए ई पर, एक तो हमने ये अपने पास से रचना करी है, और एक बी को ई से मिला है तथा बी को ई से तथा सी को डी से मिला है, बी को ई से तथा बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया तथा सी को किससे मिलाया हमने, डी से मिलाया, ठीक। अब देखिए आगे को हम इसे हल करते हैं। देखिए पहला हम लेते हैं त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए सूत्र क्या होता है, 1/2, यह मैं सूत्र लगा लिख दे रहा हूँ, आगे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कैसी होती है, लंबवत होती है, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये क्या होता है, 1/2, आधार कितना आज का देखिए ए डी ई में ले रहे हैं, तो आधार क्या हो गया इसका, ए डी, आधार कितना हो गया हमारे पास, ए डी इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ए डी ई का, क्योंकि लंब किस पर है, ये लंब है इसका, क्या हो जाएगा ई एम, भाई ए डी ई में रहे तो आधार ये हो गया, और लंब क्या इसका, कोई सही लंब नहीं, तो लंब तो यही है नहीं जो हमने लंब काढ़ा, क्योंकि ये कोण जो है कितना है 90 अंश है, ये कोण भी कितना है 90 अंश, क्योंकि हमने लंब काढ़ा है। तो आधार ए डी गुणा क्या हो गया ई एम, ठीक, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब पुनः देखिए, पुनः जो हमें क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल और निकाल लेना है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी हमें ए डी ई का क्षेत्रफल। और अब चलो ए डी ई का ना निकाल के जो है किसका निकालते हैं हम, ये देखो डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का
क्षेत्रफल। ये कितना हो जाएगा देखिए 1/2 आधार, आधार कितना है डी बी ई का। देखिए डी बी ई का आधार तो हमने मान लिया क्या, ये मान लिया हमने डी बी इंटू, अब मैंने जो दूसरा त्रिभुज क्षेत्रफल निकाला था क्योंकि ये तो लंब नहीं है, इसका लंब कौन सा ई इंटू एम, ई एम है ना लंब, भाई आधार ये हो जा रहा है इसका, तो लंब तो ये वाला होगा, लंब होगा ई एम, तो हम ले लिया लंब ले लिया ई इंटू ई एम, ठीक, ये ले लिया हमने, ये क्षेत्रफल गया। अब ये समीकरण 1 को समीकरण क्या करना है 2 से भाग कर देते हैं, क्या करना है समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। समीकरण 1 को भाग 2 से, ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई वटा त्रिभुज डी बी ई बड़ा कितना याद। देखिए जब हम भाग कर रहे हैं इससे, कौन सा ये, देखिए इससे सब इस वाले से भाग कर रहे हैं तो 1/2 से 1/2 कटेगा, और ई एम से ई एम कटा तो क्या बचा है ए डी बटा डी बचा हमारे पास, बचा हमारे पास ए डी वटा डी बी। दोबारा देखिए इससे हम जो है 1 को 2 से भाग कर रहे हैं तो 1/2 से 1/2 कटा, और ई एम से ई एम कटा, ए डी बटा डी बी बचा, समीकरण मान लीजिए हमारे पास ये 3, ठीक। अब देखिए पुनः त्रिभुज, देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल हम पुनः निकाल रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक। देखिए पहले तो निकाला था हमने आधार इसे माना था, ठीक। अब मानना है किसे मानना है ए ई को, आधार मानना क्या ए ई, आधार हुआ ए ई, और लंब क्या हो जाएगा इसका डी इंटू एन, डी एन। पहले हमने इस वाले त्रिभुज निकाला था त्रिभुज, अब बी, पहले हमने आधार जो है ए डी को माना था, अब माना है ए ई को, तो यार ए ई गुणा लंब क्या हो जाएगा डी एन, ये हो जाएगा 1/2 यानी ए ई गुणा क्या डी एन, ठीक, डी एन, ठीक। अब हम निकालेंगे, अब निकालना है किसका डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक, किसका निकालना है डी बी ई को तो हम पहले निकाल लें, अब निकालेंगे डी बी ई का निकाला था, निकालेंगे डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी त्रिभुज डी ई सी, इसे कौन सी मान लें समीकरण 4 मान लेते हैं हम, ठीक। डी ई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाए, देखिए ये हो जाए 1/2 डी ई सी में, देखिए डी ई सी में आधार क्या है इसका, आधार तो ई सी है, और लंब क्या हो जाएगा, देखिए हम डी ई सी है तो लंब आधार तो ये हो गया ई सी, और लंब कौन सा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये लंबवत दूरी नहीं है, ठीक। डी एन यानी कि ई सी गुणा डी एन, कोई दिक्कत, ई सी गुणा डी एन, ई सी गुणा डी इंटू एन, ठीक। देखिए ये समीकरण कितनी आ गई, ये समीकरण आ गई 5 मान लें सर, ठीक। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई, डी बी ई और डी ई सी में, देखिए यहाँ त्रिभुज डी कौन सा है डी बी ई, डी वी ई तथा कौन सा डी ई सी में, तथा त्रिभुज डी ई सी, देखिए त्रिभुज डी बी ई तथा डी ई सी, एक ही आधार है इनका, आधार कौन सा है एक ही आधार डी ई, एक ही आधार लिखेंगे, एक ही आधार, एक ही आधार कौन सा है डी ई तथा, भाई देखिए त्रिभुज डी ई बी तथा डी ई सी एक ही आधार बने हुए हैं, एक ही आधार तथा 2 समांतर रेखाएं, तथा 2 समांतर रेखाएं, ये बात लिखनी जरूरी है, 2 समांतर रेखाएं कौन सी है डी ई और वी सी, डी ई तथा बी सी,
देखिए दो समांतर रेखाएं डी ई तथा बी सी के बीच बने कोण है, बीच में बने हुए कोण है नहीं है भाई, हमने इसमें लिया और जो है इस वाले इसमें लिया, ये एक ही आधार है, इनका आधार कौन सा है, एक ही है, ये डी ई तथा डी ई और इन दो रेखाओं के बीच में बने कोण है। समांतर रेखाएं डी ई तथा बी सी के बीच बने कोण है, बीच बने कोण है, कोण है, इसलिए कोण है तो क्या होगा, देखिए जब दोनों आपस में बने हुए कोण है तो त्रिभुज जो है, तब त्रिभुज क्या हो जाएगा, यानी ए डी ई का क्षेत्रफल, किसका, ए डी ई नहीं डी बी ई, कहाँ है डी बी ई का, हमने ए डी ई लिख लिया क्या, देखिए डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, देखिए डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल होगा डी बी ई के बराबर, डी वी ई का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, तो हम देखिए इसमें जो है, ये जो है डी ई सी का मान जो है, डी ई सी का मान हम किस में रख देंगे, डी ई बी में रख देंगे, नहीं भाई डी बी ई में रखेंगे, नहीं रखेंगे, ठीक, डी बी ई रख देंगे यहाँ पर, डी ई सी रख देंगे क्या, डी बी ई, देखिए तो हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 ई सी इंटू डी एन, डी एन, समीकरण जो है 6। अब देखिए समीकरण 5 को समीकरण 6 से भाग करने पर, समीकरण 5 भाग 6, ठीक, जैसे 5 को 6 को भाग करेंगे तो आया त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बटा ये क्या है, डी बी ई का क्षेत्रफल, 5 को 6 से भाग कर रहे हैं हम, ये नहीं, इसकी डी बी नहीं, 5 को 6 से भाग करेंगे तो 5 को 6 से नहीं, 5 की जगह पर हमने ये कर दिया, हमने तो हमने करेंगे समझो 4 को, यहाँ 5 नहीं आया, 4 आएगा यहाँ पर, कितना समीकरण 4, तो 4 की क्या है, ए डी ई, यहाँ पर आएगा ए डी ई, इसे काट कर दो, ठीक, ये सॉरी हो इसके लिए, ए डी ई का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 ए ई का बटे जो है 6 कौन सी है, त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी वी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या है, देखिए ए डी ई, देखिए ए डी 5 4 कौन सी है, 4 ये है, 4 ये है और 6 ये है, देखिए 4 में और 6 में देखिए 1/2 से तो 1/2 कटा, ए ई सी से क्या कटा, यानी डी एन से कटा, डी एन तो बचा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी आ जा, ये हमने कौन सा माना 3, इसे मान लो समीकरण 7। अब लिखेंगे यहाँ देखिए समीकरण 6 कौन सी 3 और 7 से, समीकरण 3 व 7 से, समीकरण 3 व 7 क्या कहती है, देखिए ये भी जो है 3 कहाँ है, ये भी ए डी ई बटा डी बी का क्षेत्रफल है, ए डी ई बटा डी बी का क्षेत्रफल, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो आ जाएगा बराबर, देखिए ए डी बटा डी बी बराबर आ जाएगा ए ई बटा ई सी, क्या आ जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर क्या आ जाएगा, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक। आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब और कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। धन्यवाद।